जो बूढ़ा करता है वो हमेशा सही होता है। एक वक्त की बात है, एक गांव में पुराना फार्म हाउस था। उसकी घास की छत पर कई किस्म के पौधे उगे हुए थे। अंदर रहते थे बुजुर्ग काश्तकार मियाँ बीवी। वो बहुत गुर्बत में जीते थे। उनका घोड़ा ही उनकी कमाई का एकमात्र जरिया था। ये मियाँ बीवी तिजारतकारों को अपना घोड़ा किराए पर देते थे और एवज में उन्हें मिलता था अनाज और कपड़े। इन दोनों की इससे बढ़कर और कोई ख्वाहिश नहीं थी। जो उन्हें मिलता था उसी में वो मुतमईन थे। ओह मेरे अजीज, हमारी छत में एक बड़ा सा छेद है। ओह, पर इसके सुनहरे पहलू की तरफ गौर करो। हमारे घर की सब खिड़कियां जंग खाई और अटकी हुई हैं। छत पर इतने बड़े छेद से हमें रोशनी और हवा नसीब होती रहेगी बिना खिड़कियों की मरम्मत किए। तुम सही कह रहे हो, पर सर्दी और बरसात की बाबत तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें कुछ पैसा कमाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। ओह, मुझे इल्म है। आज बाजार में एक मेला लगा है। तुम इस घोड़े को वहाँ क्यों नहीं बेच देते? हमें उसके लिए अच्छी रकम मिल सकती है। शायद 5 चांदी के सिक्के या 7 भी। शायद। मुझे उम्मीद है कि मुझे इतना मिल सकेगा। ओह, तुम्हें मिलेगा। जो मेरा बुढ़ा करता है वो हमेशा सही होता है। मुआ! बूढ़ा अपने घोड़े के साथ निकल पड़ा। मेले के रास्ते में एक दूध वाले का घर पड़ता था। ओह, हे, वाह, ये तो इतना सारा दूध है। हाँ, शायद हो। तुम इसकी बाबत ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे पास ये उम्दा घोड़ा है। काश मेरे पास भी होता। खैर, अगर इस घोड़े का मालिक बनना तुम्हें खुश कर सकता है तो हम अदला बदली क्यों नहीं कर लेते? अदला बदली? तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी गाय के बदले तुम्हारा घोड़ा ले लूं? हाँ, क्यों नहीं? मुझे एक गाय रखकर खुशी होगी। ठीक है फिर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सौदा करके वो बूढ़ा खुशी खुशी मेले की जानिब रवाना हो गया। जब वो फाटक से दाखिल होने वाली लंबी कतार में खड़ा था। कैसे हो हैरी? आदाब। तुम उदास क्यों हो मेरे दोस्त? याद है वो तंदुरुस्त गाय जो मेरे पास थी? मेरी बीवी ने मुझसे कहा था कि मैं उसका सौदा कर लूं किसी फायदेमंद शय के बदले। मैंने सोचा भेड़ से बेहतरीन क्या होगा, पर वो मेरे इस फैसले से खुश नहीं थी। उसने मुझे दोबारा भेजा किसी बेहतरीन चीज को लाने के लिए। मुझे इल्म नहीं कि मुझे अच्छा सौदा मिलेगा भी या नहीं। बस इतना ही। तुम खुशकिस्मत हो मेरे दोस्त। मैंने अभी अभी अपने घोड़े का सौदा एक गाय के बदले किया है, और जब मैं सोचता हूँ कि मेरे ख्याल से मेरी बीबी को भेड़ बहुत पसंद आएगी। सर्दियों में इसकी ऊन हमें गर्म रखेगी। क्या तुम अपनी भेड़ के एवज में ये गाय लेना चाहोगे? गाय के एवज में भेड़? क्या तुम्हें यकीन है? ओह हाँ, बिल्कुल है। और सौदा हो गया। बूढ़ा यही सोचता रहा कि उसकी बीवी कितनी खुश होगी। हैरी सही कह रहा है। भेड़ से बेहतर और क्या हो सकता है? वो खुद को क्या समझते हैं? मैंने तो बस 1 दर्जन सेब ही मांगे थे। कब से हमारे 3 अंडे इनके लिए कम पड़ गए हैं। तो मोहतरमा, आपकी तबीयत तो ठीक है? अल्लाह रहम करे। मुझे कब सुकून मिलेगा? पहले मैं परेशान होती हूँ कौवे के काऊ काऊ से, फिर गाय के संभालने से, फिर घोड़े के हिनहिनाने से, फिर बदक के बकबक से जी का जंजाल, और अब ये बूढ़ा चिल्लाते हुए जा रहा है। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? ओह, मैं चिल्लाना नहीं चाहता था। रुको, क्या मैं चिल्लाया? मेरा मतलब है आप इतनी मोहतरम खातून लग रही हैं, तो कोई आप पर क्यों चिल्लाएगा? बताइए। मैं मुआफी चाहूंगा अगर मैंने ऐसी खता की हो, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इतनी नाखुश क्यों हैं? मेरी बदक ने आज 3 अंडे दिए हैं। वो 2 से 1 ज्यादा है। 1, 2, 3, और मुझे इसके एवज में चाहिए थे 1 दर्जन सेब। और इनका बयान है कि इतने अंडे काफी नहीं हैं।
कब से 3 अंडे काफी नहीं हुए। ओह, इस बतख ने आज 3 अंडे दिए। ये तो अजूबा है। इस बतख को हासिल करना किसी की भी खुशकिस्मती होगी। मुझे इल्म है। अब मैं यहाँ खड़े खड़े तुमसे बात करते हुए ऊब गई हूँ। अलविदा। रुको, क्या एक भेड़ तुम्हारी खुशी का सबब हो सकती है? मैं अपनी भेड़ की अदला बदली आपकी बतख से कर सकता हूँ। भेड़? बदक के बदले? बस यही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? मैं इस बकवास के मूड में नहीं हूँ। नहीं, मैं कतई आपका मजाक उड़ाना नहीं चाहता। मेरी बीवी को यह बतख रखना बहुत पसंद आएगा। मेहरबानी करके कम से कम इस पर तवज्जो तो दीजिए। ऐसा है क्या? ये तो एक बहुत ही हैरत अंगेज सौदा है। अगर तुम्हें मेरी बतख इतनी पसंद है तो फिर मैं तुम्हारी भेड़ ले लूंगी और अपनी बतख दे दूंगी। सौदा तय हो गया। हालांकि बूढ़े आदमी ने अपनी भेड़ खो दी, वो उस चिल्लाने वाली औरत से कहीं ज्यादा खुश नजर आ रहा था। जब अंधेरा होने लगा तो बूढ़े ने घर वापस आने का फैसला किया। रास्ते में उसने एक शख्स को एक मुर्गी से गुफ्तगू करते देखा। वो बहुत बदतमीज था। तुम क्या लोगी मुझे एक अंडा देने के लिए? तुम मेरे पास कई सालों से हो, लेकिन तुमने मुझे फिर भी एक अंडा तक मुहैया नहीं कराया। ओह, क्या ये मुर्गी समझ जाएगी जो तुम कह रहे हो? अच्छा मजाक कर लेते हो मोहतरम। क्या मैं भी इस खूबसूरत मुर्गी से गुफ्तगू कर सकता हूँ? क्या कहा? तुम्हें ये मुर्गी खूबसूरत लगती है? यकीनन तुम्हारे जिंदगी में मसलात होंगे। मसले तभी मसले होते हैं अगर तुम सोचते हो कि वो मसले हैं। दुरुस्त फरमाया। आप क्या चाहते हैं? तुम इस मुर्गी से परेशान लगते हो। क्या एक बतख हासिल करके तुम्हें खुशी होगी? मैं अपनी बतख की अदला बदली तुम्हारी मुर्गी से कर सकता हूँ। क्या? वो बतख इस दुबली मुर्गी के लिए? क्या तुम्हें यकीन है? ओह हाँ, बिल्कुल। मेरी बीवी ने मुझसे आज फायदे का सौदा करने को कहा था। तुम्हारी बीवी को क्या ये फायदेमंद लगेगी? यकीनन। वो मेरे पेशानी को चूमेगी और कहेगी, जो मेरा बुढ़ा करता है वो हमेशा सही होता है। खैर, फिर मैं इनकार करने वाला कौन होता हूँ। बूढ़े आदमी ने वो मुर्गी ली और घर की जानिब रवाना हुआ। तुम्हें अच्छे से पेश आना होगा। मुझे चिल्लाना पसंद नहीं। मुझे भूख लगी है। इसकी हॉट चॉकलेट में 6 मार्शमेलोज हैं और मेरी में 5। ये सब क्या है? ये नाइंसाफी है। पर हुजूर, हमारे पास सिर्फ इतने ही मार्शमेलोज बचे थे। ये मसला हमारा नहीं है। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? अब तुम दोनों के पास 5-5 हैं। ये सही है। इसने यकीनन हमारा मसला हल कर दिया। तुम वहाँ क्या कर रहे हो डेव? चलो उठो और ये कबाड़ा साफ करो। ये तुम्हारी गलती है। मेरी तरफ देखो और इस बोरे के साइज को देखो। मुझे इसे घसीट के ले जाना नहीं चाहिए। ये बोरा मुझे घसीटेगा। चलो भी तुम नामाकुल बोरे। ओह, इस बोरे में तुम्हारे पास क्या है? सड़े हुए सेब। उन्हें फेंकने की जरूरत है। ओह, मुझे अभी अभी याद आया, हमारे पास कभी एक खूबसूरत सेब का दरख्त हुआ करता था। वो मुरझा गया और उसमें जो रह गया था वो था एक सड़ा हुआ सेब। मेरी बीवी के पास वो अभी भी है। मैं सोचता हूँ कि वो कितनी खुश होगी अगर मैं उसे ये पूरा का पूरा सड़े सेबों का बोरा दे दूं। मैं तुमसे ये लेना चाहूंगा। बदले में तुम मेरी मुर्गी ले सकते हो। रुको रुको रुको। मैंने अभी अभी ये क्या सुना? क्या तुम अपनी मुर्गी का सौदा इन सड़े हुए सेबों के बोरे से करना चाहते हो? हाँ, यकीनन। मेरे पास देने के लिए बस यही है। और इसे देखकर तुम्हारी बीवी खुश होगी? बिल्कुल। वो मेरे पेशानी को चूमेगी और कहेगी,
जो मेरा बुढ़ा करता है वो सही होता है। आज पूरे दिन में ये सबसे मजाकिया बात मैंने सुनी है। सुनो बूढ़े आदमी, तुम्हें इस मुर्गी को थोड़े पैसों के लिए बेचना चाहिए। सड़े सेबों का बोरा न तुम्हारे लिए कोई खुशकिस्मती लाएगा और न ही कोई खुशी, पर पैसा जरूर ये ला सकता है। ओ, पर लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं और फिर भी तुम नाखुश थे एक मार्शमैलो के लिए। वो एक एक्स्ट्रा मार्शमैलो खाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ा और फिर भी इसने तुम्हें खुश कर दिया। मुझे नहीं लगता कि पैसे कैसे खुशी ला सकता है या दे सकता है, पर हाँ, ये सड़े सेबों का बोरा यकीनन दे सकता है। नामुमकिन, मुझे तुम पर यकीन नहीं होता। मुझे इल्म है। चलो एक शर्त लगाते हैं। एक शर्त? जानते हो, एक शर्त। ये शर्त लगाते हैं एक खास हालात पर और तुम शर्त लगाते हो उसके बिल्कुल उल्टे हालात पर, और फिर अगर वो उल्टा हालत हकीकत बन जाए तो उसकी किस्मत होती है और फिर तुम्हें उसे पैसा देना पड़ता है वो शर्त लगाने। हेनरी, तुम हर बात को कैसे इतना उलझा लेते हो? ये आसान है। मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ 100 सोने के सिक्कों की। हम तुम्हारे घर जाएंगे और तुम्हें हमारे सामने अपनी बीवी को ये पूरा आंखों देखा हाल बयां करना होगा। अगर वो तुम्हारी पेशानी चूम कर ये कहती है, जो मेरा बूढ़ा कहता है वो हमेशा सही होता है, फिर हम तुम्हें देंगे 100 सोने के सिक्के। पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे परवाह नहीं, क्योंकि हमारे हारने की गुंजाइश ही नहीं है। पर ये माकूल शर्त नहीं साबित होगी अगर मेरे पास बदले में तुम्हें देने को कुछ ना हो। मैं समझ गया। अगर मैं हारता हूँ तो तुम ले सकते हो इन सड़े हुए सेबों का बोरा। सौदा पक्का। सौदा पक्का। शौहर घर वापस आया इन दो अंग्रेज आदमियों के साथ। उसकी बीवी ने खुशी खुशी इन मेहमानों का इस्तकबाल किया। तुम्हारा दिन कैसा रहा अजीजा? ओह, ये अजीब था। मैंने मिसेस एरिक्सन से कुछ मसाले मांगे थे। वो मेरे ऊपर हंसने लगी और कहने लगी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक सड़ा हुआ सेब भी नहीं है। यकीन कर सकते हो, उसके पास इतनी दौलत है पर फिर भी उसके पास एक सड़ा हुआ सेब भी नहीं है। क्या तुम हमारा घोड़ा बेच सके? इस बोरे में क्या है? ओह, मैंने घोड़ा बेच दिया। रास्ते में मैंने अपने घोड़े के बदले एक गाय का सौदा किया। मेरे अजीज, वो बेचारी गाय उस बोरे में क्यों है? ओह नहीं नहीं, मेरे पास गाय नहीं है। मैंने उसका सौदा भेड़ के बदले कर लिया। ओह, कितना अच्छा ख्याल है। उसकी ऊन हमें सर्दियों में गर्म रखेगी, पर भेड़ बोरे में सांस कैसे लेगी? नहीं नहीं, मेरे पास भेड़ नहीं है। मैंने उसका सौदा एक बतख के बदले कर दिया। एक बतख और भी बेहतर। अपनी पड़ोसियों से मैं बतख के लिए खाना मांग सकती हूँ। अरे उसकी जरूरत नहीं, मैंने बतख का सौदा मुर्गी से कर लिया। ओह, तुम हर बात का तोड़ सोच लेते हो। अब हमें अंडे मिल सकते हैं, पर किसी जानवर को बोरे में नहीं रखना चाहिए। चलो मैं नहीं नहीं अजीजा, मैंने उस मुर्गी का सौदा सड़े सेबों से भरे एक बोरे से कर लिया। ये अंग्रेज बेताब हो रहे थे इस बूढ़े आदमी पर हंसने के लिए। वो जानते थे कि उसकी बीवी उस पर नाराज होगी। एक सड़े सेबों से भरा हुआ बोरा? तुम्हें याद था हमारा वो पुराना सेब का दरख्त, है ना? तुम्हें याद है मैं कितनी रोई थी जब वो मुरझा गया था, और मैंने उस अंतिम सड़े हुए सेब को कितना संभाल कर रखा था जो उसने हमारे लिए छोड़ा था। ओह, मैं उस मिसेस एरिक्सन को दिखाऊंगी। उसके पास एक सड़ा हुआ सेब भी नहीं था ना? मेरे पास उनके लिए एक बोरा भरा हुआ है। अब कौन दौलतमंद है? ओह मेरे आका, मुझे इल्म था कि जो मेरा बुढ़ा करता है वो हमेशा सही ही होता है। उन अंग्रेज आदमियों ने अपना वादा निभाया। उन्होंने उस काश्तकार मियाँ बीवी को 100 सोने के टुकड़े पकड़ा दिए और उन्हें हाथ हिलाकर अलविदा कहा। बेचारे मियाँ बीवी, उन्होंने घोड़ा खो दिया, एक गाय, एक भेड़, एक बतख, एक मुर्गी, सब एक ही दिन में। क्या आज तुमने कुछ भी नहीं सीखा हेनरी?
वो काश्तकार मियाँ बीवी बहुत दानिशमंद हैं। उन्होंने हमें एक बहुत ही अहम सबक सिखाया है। तुम देखो, उनका घोड़ा पहले से ही चला गया था और साथ में गाय भी, भेड़, बतख और मुर्गी भी। पर जो गुजर चुका है उसके लिए वो बेकार पछतावा नहीं कर रहे थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जो हमारे पास है उसमें खुश रहे। क्या यही अच्छी जिंदगी की चाबी नहीं है? ओ, ये तो बहुत आसान था। एक चाबी एक ताला खोल सकती है, पर बिना ताले का क्या फायदा? तो एक मर्तबा जब तुम्हें वो ताला मिल जाए जो उस चाबी के लिए बना है, जो तुम्हारे हाथ में है, एक अच्छी जिंदगी के लिए, तो सबसे पहले तुम्हें वो ताला ढूंढना होगा। दोस्त, तुम सचमुच एक बेशकीमती नगीना हो, बेशकीमती नगीना। मुझे याद दिलाना कि मैं दोबारा तुमसे कोई सवाल न करूं। क्या होगा अगर मैं तुम्हें याद दिलाना भूल जाऊं? तुम्हें बस याद रखना होगा मुझे याद दिलाने के लिए। पर अगर तुम मुझे याद दिलाना भूल गए, क्योंकि तुम्हें याद नहीं होगा मुझे याद दिलाना, तो ऐसे में मैं तुम्हें कैसे याद दिलाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे याद नहीं दिलाया। और अगर तुम मुझे याद नहीं दिलाओगे तो मैं तुम्हें याद नहीं। और इस तरह काश्तकार मियाँ बीवी खुशहाल जिंदगी जीने लगे, क्योंकि बूढ़ा आदमी हमेशा सही बात ही करता था।